मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26-25 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं या फिर यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। दोनों तरफ से हमें जो सेटअप मिलेगा वो ये है कि अगर तो 26-18 के नीचे कोई बड़ा क्लोज लग जाता है तो फिर हम जो है वो सेल कर सकते हैं यहाँ से नीचे के लिए। और अगर इस एरिया से स्टे करता है और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो भी ये सेल हो सकता है, लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है, ये जो जोन था 26-31 से 35 का, तो ये दोबारा आएगा 26-18 के पास और यहाँ से जो है वो बुलिश होगा और वो 26-43 के पास जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या पोजीशन बनी। नीचे इसने यहाँ पर कोई क्लोज नहीं दिया, M15 का भी क्लोज नहीं लगा, जबकि मैंने कहा था कम से कम H1 का या फिर उससे बड़ा क्लोज हो तो। क्योंकि जिस तरह से सेटअप नीचे से आ रहा था बुलिश का, मैंने जैसे बताया था कि जिस तरह ये लेवल्स के ऊपर मूव कर रहा है तो बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि एक हाई रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है, ये यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाए। लेकिन उसके लिए हमें जो है वो सेल के लिए 26-18 के नीचे क्लोज चाहिए था और बाय के लिए जो है वो ये एरिया ब्रेक चाहिए था। अब यहाँ से रिस्क लेना तो जो है वो इतना ज़्यादा सूटेबल तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसा मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर कोई क्लोज़ लग जाए, ये ज़ोन ब्रेक हो जाए, तो ये दोबारा यहाँ आएगा और फिर यहाँ से ये एक कन्फर्म ट्रेड थी। आप देख सकते हैं इस एरिया को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा इसके पास आया है और पास आने के बाद जो है वो यहाँ से ये 26-43 को टेस्ट बिल्कुल करीब तकरीबन जा चुका है। तो इस चीज़ को समझना है कि हमें अपनी एंट्री कहाँ से और किस कन्फर्मेशन के बेस पे लेनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि ये ब्रेक हमें चाहिए था, जो मैंने बताया था। जब ये ब्रेक हुआ तो दोबारा ये यहाँ आएगा। अब आपके पास यहाँ पर एक सेल का भी जो है वो चांस है कि आप 26-50 की जो है वो एसएल पे, लेकिन एसएल बड़ी लग रही है। लेकिन ये एक कन्फर्म थी यहाँ से सेल नीचे, लेकिन यहाँ से जो बाय था ये बिल्कुल कन्फर्म था और यहाँ पर एसएल जो है वो 26-17 की लगनी थी और ये तकरीबन 26-20 के पास आया। तो यहाँ से 30 पिप की एसएल लग रही है, लेकिन टारगेट हमारा ये था 26-42 का, 43 का लेवल है। तो हम 42-40 तक जो भी अगर यहाँ से देखें तो 26-20 से अगर 40 भी देखते हैं तो तकरीबन जो है वो ये 200 पिप्स बनता है। तो अब ये समझना चाहिए कि हमें कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, क्या देख के लेना चाहिए, क्या कंफर्मेशन चाहिए और किस तरह जो है वो हमारा रिस्क रिवार्ड भी मैनेज हो और हम उससे अच्छा प्रॉफिट भी कर सकें और रिस्क भी कम हो, चांस भी हमारे फेवर में ज़्यादा हो। तो इस तरह से ट्रेड की जाती है हमारे लेवल्स के ऊपर। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो अब जो है वो एक मेजर एरिया बनता है 26 से लेकर 22 का और रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 26, 51, 50 से लेकर 55 तक बनता है। इससे अब जो है वो 26-66 बनता है। यहाँ मार्केट की जो मूवमेंट नज़र आ रही है वो कुछ वीक होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि क्या बनता है, क्योंकि यहाँ तक तो लेवल थे कल कि जिस तरह से इसने सपोर्ट्स के साथ जो ब्रेक और फिर रीटेस्ट किए हुए थे, तो उसके हिसाब से तो एक अच्छी मूव लगने के चांसेस थे जो लगी यहाँ तक। लेकिन अब जो ऊपर की सपोर्ट्स हैं उनके साथ जो हो रहा है वो थोड़ा-सा वीक शो कर रहा है।
तो यहाँ पर जो है वो ये 50 एक 55 जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और पॉसिबल है कि यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर यहाँ पर मार्केट रुक जाए, स्टे कर जाए, फिर इस एरिया में अप डाउन करने लग जाए जिस तरह ये नीचे होता रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ अगर ये 34 से नीचे आ गया तो फिर ये नीचे आ जाएगा और इस एरिया से अगर ये सपोर्ट बनाता है तो दोबारा अपसाइड इसी तरह से होगा और क्योंकि ये ब्रेक है तो वो यहाँ से ये जिसको अगर ये फास्ट ब्रेक करता है लेकिन 26-22 के नीचे अगर H4 का क्लोज लगे तो ये 31 30-31 तक जाने के बाद दोबारा फिर इस तरह की मूव होगी। इससे ऊपर बाइंग होल्ड करना मेरे ख्याल में रिस्की रहेगा। ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ से जब सेल हुआ था तो काफ़ी जो है इसके नीचे अच्छे खासे सेल के क्लोज लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर इस यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा इसके पास अब यही मेजर सपोर्ट रहेगी क्योंकि अगर ये यहाँ से अब भी चला जाता है तो भी ऐसा हो सकता है ये यहाँ से अगर इसको शैडो लगाता है या इसको ब्रेक भी करता है तो भी नीचे आकर इस तरह के और अगर इसको शैडो लगाता है तो फिर यहाँ आके और फिर दोबारा सपोर्ट बन सकती है इस तरह। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है क्योंकि अभी बिल्कुल सेंटर है ये और रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है और मार्केट जो है वो सेंटर में है। अक्सर होता भी ऐसा है कि आपने देखा कि दिन के आगाज़ में मतलब जैसे मार्केट ओपन होती है तो तकरीबन एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में कहीं मूव हो रही होती है। अक्सर आपने एनालाइज़ में देखा होगा और इसका रीज़न्स यही होता है कि जो यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद एक वन साइडेड मूव बनती है, जिसका सेटअप पूरा जो है वो दिन बनता रहता है। मतलब अभी से लेकर और यूएस सेशन स्टार्ट होने तक जो है वो ये अपने लेवल्स के ऊपर एक पोजीशन बनाता है और फिर यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद एक वन साइडेड मूव होती है। तो इसी तरह से मार्केट मूव करती है। बाय द वे कभी ऐसा होता है कि वो रात में सेटअप बना हुआ होता है तो सुबह जो है वो फिर वन साइडेड मार्केट मूव कर देती है। जैसा आज सुबह अगर देखें तो यहाँ से ये बुलिश हुआ तो ये कल जो है वो इसको ब्रेक किया हुआ था और इसको 18 वाला एरिया जो था वो भी टेस्ट किया हुआ था तो इसको यहाँ से सीधी एक मूव मिल गई थी। तो इसी तरह से मार्केट मूव करती है। अगर सेंट्रल एरिया में हो तो हमें वेट करना चाहिए एक वन साइडेड कंफर्मेशन के लिए क्योंकि यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। नीचे भी ये ब्रेक छोड़ के गया है इसको तो यहाँ से ये दोबारा इसको जो है वो टेस्ट करके और फिर जा सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जाए इसको और शैडो लगा के फिर दोबारा ऊपर से नीचे आए और नीचे आने के बाद इसको टेस्ट करे और फिर ऊपर जाए या फिर इसको ब्रेक करके नीचे भी चला जाए क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है। तो ऐसी ही पोजीशन में अगर ये इसको ब्रेक करता है H4 का क्लोज देता है तो 31 से सेल होगा 2600 तक, ये तकरीबन 300 पिप्स बनते हैं। और अगर यहाँ से ये इसको शैडो लगाता है और यहाँ के रुकता है तो 26 से जो है वो 26-51 तक इस तरह से जो है वो मार्केट की पोजीशन बनेगी। अब देखना यही है कि क्या होता है अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो 26-66 है लेकिन आज बाइंग यहाँ इस एरिया में ज़्यादा होल्ड मत करिएगा क्योंकि 2-3 चीज़ें यहाँ पर अब थोड़ा-सा हो रही हैं, जिस हिसाब से अब ऊपर के एरियाज़ में से रिजेक्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब मज़ीद और ऊपर जाने के लिए इसको जो है वो एक नया सेटअप चाहिए, जिस सेटअप के बेस पे ये नीचे से बुलिश हुआ है, उस बेस पे यहाँ तक तकरीबन ख़त्म होने वाला है ये। फिर ये 55 तक हो या फिर 66 तक हो। उसके बाद फिर इसको दोबारा एक नया सेटअप बना के ऊपर जो है वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पर आप वेट करें, जिस तरह की पोज़ीशन बनाता है क्योंकि यहाँ अब ऐसा है कि यहाँ कोई प्रॉपर लेवल जो ये था एक 43 का था, तो 43 भी इससे ब्रेक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये सपोर्ट तक आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि 43 को ब्रेक करके ऊपर भी चला जाए, दोनों भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में से एक यहाँ से नीचे और ऊपर से रिजेक्ट इस तरह की पोजीशन के बेस पे ये नया सेटअप बनेगा
और जिस तरह भी बनता है। और सेलिंग के लिए यहाँ से सेल करना तो कोई नहीं बनता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ तक सेल हो सकता है। ये सेल की मूव है। अगर बाय की देखनी है तो अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर यहाँ की है। मज़ीद सेल के लिए 26-22 के नीचे H4 का क्लोज़ चाहिए। हो जाए, ब्रेक हो सकता है ये प्रीवियस जो लो है यहाँ तक आ जाए 18 तक, 17 तक। लेकिन हमें यहाँ तक मार्केट आने के बेस पे सेल नहीं कर सकते। इसके नीचे अगर H4 क्लोज़ हुआ तो ये 31-30 को टेस्ट करेगा और वहाँ से फिर जो है वो ये दोबारा नीचे की तरफ मूव होगा। उम्मीद है मेरी समझाने का तरीका भी आपको समझ आ रहा होगा और जिस तरह मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ से बाय, कहाँ से सेल करना चाहिए और आप मूवमेंट भी देख रहे हैं कि किस तरह से होती है। तो थोड़ा-सा कोशिश करें आप भी इन चीज़ों को समझने की। सब्र से काम लें, पोज़ीशन के साथ बैठेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका लॉस नहीं होगा और एक छोटी एसएल के साथ एक अच्छा प्रॉफ़िट ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के जो लेवल्स हैं और जो मूवमेंट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।